अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सफ़ायर का ये स्टेटमेंट नेक बनाना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ। ये स्मॉल मीडियम के लिए इनफ होगी। और गले की जो डेप्थ है यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3 इंच। ये गला हमारी ब्यूटी बॉन से ऊपर जाएगा, तो इस वजह से ये मैं 3 रख रही हूँ। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 2.5 इंच बाकी रह जाएगा। अब यहाँ पर इन निशानों को सीधा करते हुए बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद जो है वो कुछ इस तरह से शेप देनी है। गर्दन से ब्यूटी बॉन्स तक का जो फासला होता है वो 3 इंच का होता है। इसी निशान पर अब हम कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद बैक का जो नेक है वो 1 इंच डीप में रख रही हूँ और कुछ इस तरह से इसकी भी हमने शेप दे देनी है। फ्रंट की चौड़ाई के बराबर ही इसकी भी चौड़ाई रखनी है और फ्रंट बैक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं बिल्कुल सेंटर में। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच 4.5 भी ले सकते हैं और लंबाई जो है तकरीबन 16 इंच है। और यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ऊपर से नीचे तक बंद वाली साइड से मैं 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई में 1-1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ ऊपर से सेंटर का जो हमारा जो यू शेप बनी हुई है उसका जो खला है वो 1.5 इंच रहना चाहिए। तो इस वजह से 1 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर से नीचे तक जो मैं निशान लगा रही हूँ वो मैं 12 इंच पर लगा रही हूँ। ये हमने अपनी कमर तक गला जो है वो रेडी करना है और यहाँ से 1/2 इंच से 1 सूत कम पे इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाते जाना है। हमें बारीक से बारीक पट्टी चाहिए और यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमने इस तरह से निशान लगाना है। और स्केल से या किसी भी स्ट्रेट चीज़ की मदद से आप इन निशानों को बिल्कुल सीधा आपस में मिला लें। उसके बाद जो है ये जो निशान लगाए थे यहाँ से हमने इस तरह से कुछ राउंड शेप देनी है। ये देखें ये वाली शेप। अब हमने इसके बाहर का निशान भी जो पट्टी हमने नीचे की निशान लगाया था 1/2 इंच से 1 सूत कम, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से 1/2 इंच से 1 सूत कम पर निशान लगाना है और इन निशानों को भी इस तरह से बिल्कुल सीधा आपस में मिला देना है। अगर मोटा कपड़ा है तो आपने 1/2 इंच से 2 सूत कम पर आपने ये जो इसके बाहर का निशान जो है वो रेडी करना है। बारीक हमने पट्टी तैयार करनी है और इन्हीं निशानों पर अब कटिंग कर देना है। यहाँ से हमने गुलाई कर देनी है जहाँ पर नोक बनी हुई है और इस तरह से यहाँ पर भी गौर से आपने देखना है। इस तरह से हल्की सी गुलाई में शेप देनी है और अब बिल्कुल सेंटर से ये जो क्रीज़ बन गई है बुकरम में हमने कटिंग कर देनी है। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। उल्टी साइड जो है ऊपर है कपड़े की। किनारी के रुख जो है हमने अपनी इन बुकरम को लगाना है, पट्टियों को। इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन है ऐसे आएगा। सबसे पहले ये मैं रख रही हूँ एक साइड की 1/2 इंच साइड से कपड़ा छोड़ते हुए हमने रखना है। ये देखें किनारी में बाद में उतार दूँगी। अब इसको हमने कर लेना है प्रेस। बुकरम जो है वो आपने अच्छे वाला लेना है कि बार बार उतरे ना। अब हमने साइडों से 1/2 इंच जो है दोनों साइडों से इस तरह से निशान लगाते हुए इन्हीं निशानों पर कपड़ा कट कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो हमने अभी तैयार की है ये हमारी होगी राइट साइड। बुकरम वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है। अब दूसरी साइड जो है वो मैं इस तरह से पेस्ट करूँगी। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो है इसको जो है बिल्कुल पहले की तरह ही हमने दोनों साइडों से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। ये वाली साइड जो है ये होगी हमारी लेफ़्ट साइड। इस तरह से ये आएंगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका नीचे वाला कपड़ा उतारना है हमने। जो नीचे लगेगा इसके नीचे वाली साइड पर आएगा, इसको भी इसी तरह से रखते हुए इसके बराबर बराबर जो है हमने कपड़ा कट कर लेना है। दोनों पट्टियों को बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने कपड़ा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो है ये देखें एक कपड़ा नीचे है एक ऊपर है बुकरम वाला। अब हमने इस तरह किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगानी है। बुकरम अगर बार बार उतरे तो आपने क्या करना है कि इस पर ग्लू लगा लेनी है। ये क्योंकि बारीक पट्टियाँ हैं तो हमने बहुत एहतियात के साथ इनको रेडी करना है।
सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम के ऊपर चढ़ाकर नहीं लगनी चाहिए। अब यहाँ पर अंदर वाली साइड से जहाँ पर सिलाई लगाई है, मैं मज़ीद फिनिशिंग के लिए कपड़ा जो है अंदर से कट कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है अंदर ज़्यादा होगा तो झोल आएंगे। अब राउंड जहाँ पर हमारा बुकरम है, डिज़ाइन है, वहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो कट लगा देने हैं ताकि अच्छे से ये फ़ोल्ड हो सकें। और यहाँ पर इस तरह से बाहर वाली साइड पर कट लगाना है, लेकिन जो कट हमने लगाना है वो बिल्कुल भी बुकरम के साथ कपड़ा नहीं कटना चाहिए। एक सूत थोड़ा पहले यानी कि थोड़ा बाकी रहना चाहिए, बिल्कुल साथ मिलाकर नहीं कट कर देना हमने। अब यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से इसको लगा रही हूँ कपड़े को, क्योंकि ये बार बार जो है प्रेस की मदद से कपड़ा जो है वो उतर जाता है, थोड़ा खुल जाता है, अच्छे से नहीं बैठता। तो ग्लू लगा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो माया सबके घर में होती है कपड़ों को लगाने के लिए। आपने आधा चम्मच जो है वो माया का हाफ़ कप पानी में मिक्स करके तो वो इस पर लगाना है और प्रेस करना है। बहुत अच्छे से जो है आपका ये पट्टियाँ रेडी होंगी, बिल्कुल भी इनका कपड़ा हिलेगा नहीं। अब इस तरह से हमने इसको सीधा कर देना है, बुकरम वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा और इस पर भी बिल्कुल अच्छे से प्रेस लगानी है। सारा काम इन पट्टियों को अच्छे से सेट करने में है, क्योंकि बहुत बारीक पट्टियाँ हैं, बारीक कपड़ा है, तो इनको अच्छे से सेट करना है। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल नीचे से अच्छे से कपड़ा खींचते हुए इनको प्रेस करते जाना है। और अब ये जो नीचे वाला कपड़ा था ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। इस पर भी मैं बाद में ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि ये कपड़ा बार बार खुल ही जा रहा था। कपड़ा खुलेगा तो हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, अच्छी सिलाई बाद में नहीं लगेगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर जो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा वहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। मैं दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों के पास ग्लू ना हो तो आप यहाँ पर माया का छिड़काव, जैसे मैंने आपको बताया कि माया को पानी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जो दर्जी हजरात होते हैं वो इसी तरह से ही फिनिशिंग लाते हैं अपने कपड़ों पर। यहाँ पर भी नीचे वाली साइड पर बिल्कुल इसी तरह से ग्लू लगा लेनी है। दोनों पट्टियाँ बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट की जो प्लेकिट मैं तैयार कर रही हूँ ऐसे ही रेडी करनी है। ग्लू लाजमी इस पर लगानी है या माया लाजमी लगानी है, वरना डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। ग्लू लगाने के बाद एक दफ़ा दोबारा फिर से मैं प्रेस करूँगी। अब दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, जिस कपड़े पर बुकरम लगा हुआ है। इन दोनों को ऐसे बराबर रखते हुए यहाँ पर मैं दो जो है वो पिने लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद जो है एक सेंटर पे निशान लगा लेना है, ऊपर भी सेंटर में निशान लगा लेना है। यहाँ पर शर्ट मैंने बिछा ली है, सीधी शर्ट बिछाई है और सेंटर की जो क्रीज़ थी वहाँ पर चौक से निशान लगा लिया है। अब हमने इस तरह से पट्टी, ये जो हमारा प्लेकिट थी, इसको जो इसके सेंटर को शर्ट के सेंटर पर रखना है और यहाँ से जो सेंटर का फासला है वो टोटल 1.5 इंच का होना चाहिए। पौना इंच एक साइड पर निशान लगा देना है सेंटर से और पौना इंच ही एक साइड पर निशान लगा देना है। हाफ इंच से 2 सूत ऊपर या 2 पॉइंट ऊपर। और यहाँ से भी ये जो क्रीज़ है ये बिल्कुल गले के सेंटर में आनी चाहिए, ये हमारी पट्टी के सेंटर पे आनी चाहिए। इस तरह से रखते हुए अब हमने क्या करना है, ऐसे ये बारीक चौक की मदद से या पेंसिल की मदद से आपने बिल्कुल इनके साइडों पर ऐसे निशान लगाते जाना है। दोनों साइडों पर कोई भी पट्टी इस तरह से सेंटर में लगानी हो, आपने ऐसे रखते हुए साइडों पर निशान लगा लेना है। ऊपर से जो है बिल्कुल गले के बराबर या थोड़ा सा ऊपर कपड़ा होना चाहिए। अब अंदर वाली साइड पर हमने जो कटिंग करनी है वो निशान पे नहीं बल्कि हाफ इंच अंदर मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का फिर कटिंग करनी है। और सेंटर में भी जो क्रीज़ है बिल्कुल वहाँ पर मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी और बिल्कुल नीचे तक कटिंग नहीं करनी बल्कि 1 इंच छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है। और हाफ इंच मज़ीद मैं नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ। और अब यहाँ से इस तरह से कुछ तिरछा हमने काट देना है दोनों तरफ से, ये देखें कोनों तक। जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है ना ये वाली, ये देखें तकरीबन हाफ इंच से 1 सूत कम ही है। और तो इतना ही फासला ये जो दोनों लाइनें हमने लगाई हैं ना इनका होना चाहिए। सेंटर से दोनों लाइनों का फासला बराबर होना चाहिए। इन लाइनों को मज़ीद मैं चौक की मदद से जो है वो फिनिशिंग देख के सीधा कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो ये पट्टियाँ हैं बिल्कुल सही अच्छे तरीके से लगेंगी। अब ये देखें इस तरह से इनको रखना है खोल के
ये कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा, हाफ से पौना इंच नीचे की तरफ ये जो है रहेगा हमारी ये जो पट्टी है। इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। नीचे से बहुत ज़्यादा हमने ध्यान से अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है। ये कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ करते जाना है किसी नोकदार चीज़ की मदद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक पट्टी है तो ये बाहर जो है वो निकलता आएगा। चौक जो है थोड़ा मोटा होता है, आपने बिल्कुल चौक के ऊपर चढ़ाकर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि चौक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरह से सारा अंदर की तरफ रखते जाना है। यहाँ से हमने गोलाई में शेप देनी है और ये जो हमने पट्टी तैयार की है ये गले से हाफ इंच ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इस तरह से ये देखें। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ से मैं अब आपको ऊपर से स्टार्ट करके बता रही हूँ। हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए अपनी इस प्लेकेट को हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से अच्छे से गोलाई में शेप देनी है। नीचे से जो कपड़ा है वो हाथ की मदद से हमने नीचे की तरफ धकेलते जाना है ताकि वो पट्टी से साइड पर ना उतर जाए, यानी कि हमारी जो सिलाई है वो नीचे ना उतर जाए। साथ साथ नीचे वाले कपड़े को भी हमने सेट करते जाना है। यहाँ से आपने गौर से देखना है, जहाँ तक कट है वो सारा ही हमने इसके अंदर ला देना है और बिल्कुल इस तरह से सिलाई लाते हुए अब हमने वापस ऊपर की तरफ ले जानी है ताकि मज़ीद ये जो है वो पक्का हो जाए काम। इसको आप एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस पर भी और प्लेन पर भी, ऑल ओवर पर भी बना सकते हैं। अब ये जो दाईं साइड वाली प्लेकेट है ये ऊपर रहेगी और बाईं साइड की अंदर की तरफ जाएगी इस तरह से। अब हमने इस पर लगानी है हल्की सी प्रेस लगाने के बाद जो है यहाँ ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी उल्टी साइड से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से ये देखें, यहाँ से बिल्कुल हमने इसके ऊपर चढ़ाकर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आप जो प्लेकेट है वहाँ पर थोड़ी सी पिन लगा लें सीधी साइड पर, ताकि ये जो है हमारा हिले ना डिज़ाइन। नीचे से डबल सिलाई लगाते हुए यहाँ से मैं एक्स्ट्रा नीचे से कट कर दूँगी, थोड़ा सा रफ़ था। उसके बाद जो है ये देखें, गौर से देख लें आप, शोल्डर जॉइन मैंने कर लिए हैं फ्रंट बैक के। अब हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊपर का जो पट्टी थी ना बढ़ रही, इनको हमने गले के बराबर कट कर देना है। अच्छे से नीट करने के बाद ये है सीधा कपड़ा। हमने क्या करना है, इस तरह से उरेब लेना है कपड़ा। थोड़ा लंबा कपड़ा ले लें, लंबा ना हो तो इसमें हम जोड़ भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मगज़ी में जोड़ लगाया जाता है। अब मैं यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। किनारे से इंची टेप रखते हुए मैंने सिंगल जो है यहाँ पर गले पे पाइपिंग लगानी है। अगर आपने डबल लगानी है तो अब आपने 4 इंच का रखना है। मैंने 2 इंच का रखा है, तब आपने 4 इंच का ये जो है ना कपड़ा रखना है। ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास 0 साइज़ का बुकरम है। मेरे पास जो गले पे मैंने लगाया वो बुकरम कम था, तो मैं इसलिए ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आपने जो गले पे बुकरम लगाना है, जो गलों में इस्तेमाल होता है, वही आपने ऊपर राउंड पे भी लगाना है। तो मेरे पास 0 साइज़ का था तो मैंने इसको डबल करके लगा लिया था। जहाँ पर इसकी चौड़ाई लंबाई आप देख सकते हैं 4.5 बाई 7 है। हमने शर्ट को डबल फोल्ड करते हुए सीधा इस तरह से रखना है। ये देखें कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसका जो सेंटर है वो जो हमने बुकरम को फोल्ड किया हुआ है ना, उसके किनारे ये जो साइड पर इसकी शर्ट की साइड आनी चाहिए इस तरह से। अब हमने इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर बराबर ये पेंसिल की मदद से निशान लगाते जाना है। थोड़ा सा बढ़ाकर हमने यहाँ पर रखना है, कम नहीं होना चाहिए हमारा ये जो बुकरम है। जब हम लगाएं एक्स्ट्रा बाद में हम कट कर देंगे। अब हमने जितनी चौड़ी हमने वो पट्टी काटी थी ना, प्लेकेट काटी थी, उतनी चौड़ी ही यानी कि हाफ इंच से 1 सूत कम पर ही
यहाँ पर निशान लगाते जाना है। 1/2 इंच से 2 पॉइंट भी कम कर सकते हैं अगर मज़ीद बारीक बनाना है ना। अब इन्हीं निशानों पर इस तरह से मैं पेंसिल लगाकर इन्हीं निशानों को सीधा कर लूँगी और इस पर ही कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो है ये जो सेंटर था ना, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ और उल्टी साइड मैंने शर्ट की रख ली है और शर्ट की पीछे वाली साइड पर मैं इस तरह से इसको रखते हुए घुमाते हुए, शोल्डर का जो मार्जिन है वो पीछे की तरफ ही रहना चाहिए, प्रेस कर लूँगी इनको। बिल्कुल जो गला काटा था उसके साथ साथ ही इसको प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि एक्स्ट्रा ये जो बुकरम बढ़ गया है इसको कटिंग कर देना है। इसको ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, बाद में प्रेस लगा लें। अब एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। कटिंग करने के बाद जो है हम मापेंगे 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए कि हमने इस पर जो मक्सी लगानी है वो कितनी लगेगी। तकरीबन ये 16 इंच तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मैंने जो मगज़ी काटी थी, ये रेप कपड़ा काटा था वो कितना है, तकरीबन 16 से ज़्यादा ही है। तो मैं अभी काटूँगी नहीं, इसे ऐसे ही लगाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने पहले मगज़ी रख ली है सीधी, उसके ऊपर जो है सीधा ही मैंने ये अपना गला रख लिया है। उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सीधी साइड जो है वो बुकरम की पट्टी के वो जो हमने रेप पट्टी काटी थी उसके ऊपर है। बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए और गले को घुमाते आना है, मगज़ी को भी घुमाते आना है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मगज़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम बाद में कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मगज़ी हो गई थी इसको मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद जो है हमने ये इस तरह से प्रेस करना है इसको। अच्छे से हमने कपड़ा जो है खींचते हुए सिलाई से, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से तकरीबन 1/2 से पौना इंच छोड़ते हुए ना मैं कट कर लूँगी दोनों साइडों से। अब यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस करूँगी और इस तरह से बाकी का जो कपड़ा है मगज़ी का वो ऐसे गले की तरफ टर्न करते हुए प्रेस करती जाऊँगी। जिस तरह से हम मगज़ी लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये एक बैन की तरह ही रेडी हो जाएगा। लेकिन बैन नहीं लगानी, हमने मगज़ी ही लगानी है बुकरम के रखते हुए। अच्छे से इस तरह से हमने प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आपने गौर से देखना है। 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर स्टार्ट से गला किस तरह से हमने सेट करना है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसी तरह से फ़ोल्ड कर लें और सिलाई लगा लें। दूसरा तरीका मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये जो हमारा मगज़ी का कपड़ा है इसको बुकरम के बराबर ही हमने प्रेस करते जाना है। इस साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हुए सिर्फ सिलाई का मार्जिन रहना चाहिए। यहाँ से भी हमने सारा जो है फ़ोल्ड करते हुए एक दफ़ा प्रेस ज़रूर कर लेना है लाजमी, ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेट बैठ जाए, क्रीज़ जो है वो अच्छे से बैठ जाए। बाद में हमने मशीन के साथ साथ हाथों से भी इसको सेट करना है। ये देखें, एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से कपड़ा बाहर की तरफ फ़ोल्ड करें ऐसे, और यहाँ पर जिस तरह से हम बैन को सिलाई लगाते हैं ना, फ्लैट बैन को, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है बुकरम के साथ साथ ही। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, बस थोड़ा सा रहना चाहिए। इसको अब मैं करूँगी सीधा। ये चेक करें, अब आप बिल्कुल वही चीज़ रेडी हुई है जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं। अब बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है इस तरह से। हमारी जो फोल्डिंग है वो बुकरम से आगे की तरफ रहनी चाहिए। बुकरम के ऊपर भी अगर बिल्कुल हुई तो भी ये नीचे उतर सकता है हमारा टांका। और ऐसे फिर हमने सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल जो हमारी पहले हमने सिलाई लगाई है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो जड़ है ना, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में, बुकरम के किनारे पर जहाँ पर बुकरम की सिलाई है।
अब हमने सारा कपड़ा इसी तरह से उरेब है खुद ब खुद ही टर्न होता जाएगा। हमने सिर्फ फ़ोल्ड करते जाना है, नीचे से अच्छे से फ़ोल्डिंग करते हुए हमने ऊपर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई इस तरह से लगानी है, कपड़ा इस तरह से हमने सेट करना है कि हमारी सिलाई जो है वो नीचे वाले कपड़े के ऊपर भी आए। यहाँ पर डबल मगज़ी भी लगाई जा सकती है। डबल मगज़ी का मैंने आपको बताया है कि आपने 4 इंच तकरीबन काटनी है अगर जहाँ पर डबल मगज़ी लगानी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। डबल मगज़ी भी अगर कपड़ा मोटा हो तो आप सिंगल लगा लें, बारीक हो तो आप डबल लगा लें। ये दूसरी साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई, दूसरी साइड से मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ जिस तरह से हम मगज़ी को फ़ोल्ड करते हैं गलों पे लगाते हुए। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि यहाँ से हमने किस तरह से आगे जाकर सेट करना है। वीडियो को लगे हाथ लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप बाद में आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ से अब हमने इसी तरह से टर्न कर देना है, यहाँ पर टांका पक्का कर लेंगे। अब हमने लंबे धागे खींचते हुए ना धागे कट करने हैं और उल्टी साइड पर हमने इनको खींचते हुए सीधी साइड का धागा यहाँ पर मैं गिरा बांध दूँगी बिल्कुल अच्छे से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैंने सुई में धागा डालते हुए ना थोड़ा सा पीछे से मैंने अपनी सुई गुजार के तो यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना टांका गुम सिलाई में लगाऊंगी, बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि ये टांके यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरह से लगाने हैं। अब फिर उल्टी साइड से इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ अपनी सुई को खींचते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे लाकर यहाँ पर मैं घेरा बांध दूँगी। सिंगल धागे के साथ ही हमने ये काम करना है। गला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब पीछे से भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है आपने। और अब ऊपर से इस तरह से इंची टेप रखूँगी, जहाँ तक गला बंद करना हो 6 इंच तक, 6.5 इंच तक, उससे 2 से 3 इंच नीचे हमने निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ जो मेरी प्लेकेट है। अब मैंने क्या करना है कि इस तरह से शर्ट को उठाते हुए उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये जो प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर आई हुई है, यहाँ पर मैंने सुई में डबल धागा डाल लिया और ये जो टांका मैं उठा रही हूँ ना, ये मैं उठा रही हूँ जो नीचे वाली प्लेकेट है उस पर से उठा रही हूँ। शर्ट से टांके नहीं उठाने, हमने बिल्कुल करीब करीब से टांके उठाने हैं। बिल्कुल पक्का काम करना है और जहाँ पर लाते हुए गिरा बांधनी जहाँ तक निशान लगाया था। अब यहाँ पर मैं हुक आई बनाऊँगी। यहाँ पर हमारी हुक लगेगी। ब्लैक धागा डालते हुए इस तरह से 2 से 3 सूत के फासले पर इस तरह से मैंने टांका जो है नीचे से गुजार लिया है। अब ये देखें, आप धागे को इस तरह से करते हुए यहाँ पर मैं बनाऊंगी। ब्रांड्स के कपड़ों पर बिल्कुल इसी तरह से हुकाई बनी होती है। स्टील की जो हुक है वो दूसरी लगी होती है और जो हुक आई है वो इस तरह से वो धागे की ही बनाते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसको हमने काफ़ी दफ़ा जब तक ये हमने धागा डाला है जब भर ना जाए हमने ऐसे ही टांके गुजारते जाना है धागे में से। बटन भी लगाया जा सकता है लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही तरीका है कि आप यहाँ पर इसी तरह से हुक आई बनाएं। अब नीचे की तरफ करते हुए नीचे की तरफ मैं गिरा बांध लूँगी। दूसरी साइड पर जो है वो हमारी हुक लगेगी। ये आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर दूसरी साइड पर हुक लगेगी स्टील की, वो भी मेरे पास नहीं थी। और यहाँ से मज़ीद पक्का करने के लिए कि बिल्कुल भी फटने की गुंजाइश बाकी ना रहे, जहाँ तक बंद किया था वहाँ पर ऐसे गुम सिलाई में गुम तरीके से मैं यहाँ पर अंदर से टांके भरते हुए मैं यहाँ पर पक्का कर रही हूँ प्लेकेट को, ताकि ये उभरे ना ऊपर की तरफ और फटे भी ना। यहाँ पर मैं इस तरह से 2 से 3 टांके लगाते हुए इसको भी मज़ीद पक्का कर दूँगी। इस प्लेकेट के ऊपर कोई भी एक्सेसरीज़ जो है वो लगाई जा सकती हैं, अपनी अपनी चॉइस की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।